वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 11th में काइनेमेटिक्स का चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन का पार्ट फर्स्ट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर सेकंड वीडियो। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, पार्ट नंबर फर्स्ट वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा था, काइनेमेटिक्स होती क्या है, और इसके अलावा मोशन को डिस्कस किया था। मोशन के टेस्ट पढ़े थे और टेस्ट पढ़ने के बाद आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में बड़े बेसिक टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। बेसिक में कुछ स्टार्टिंग क्लास 9 से होती है, लेकिन उसका अप लेवल पढ़ना है क्लास 11 के लिए। गाइज, जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से लिंक करके उसको वॉच जरूर करिएगा। गाइज, पार्ट नंबर सेकंड में आज स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बड़े ही बेसिक टॉपिक्स हैं, क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। आज 11th में फिर से इसको पढ़ना है, थोड़ा सा हिंट करेंगे उसको और उसके बाद उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। गाइज, वहाँ पे केवल डेफिनेशंस थे, यहाँ पे उसकी डायमेंशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा अप लेवल मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो टॉपिक के नाम बड़े बेसिक हैं, बट 11th क्लास है, ऑब्वियसली 11th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा लेवल अप हो गया है इसका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट में टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। गाइस, डिस्टेंस क्या होती है? लेट्स सपोज मैंने एक काम किया, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है पॉइंट ए से, और एक ऑब्जेक्ट मूव करते हुए इस तरीके से मूव करता हुआ यहाँ से ऐसे घूमते यहाँ पहुँच गया, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा पाथ पे कवर करता हुआ इस तरीके से यहाँ पहुँच गया। अब उसने कितनी लेंथ कवर की यहाँ से, जो लेंथ एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने कितनी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर की, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्टेंस। यहाँ से मूव करता हुआ ये इस तरीके से घूमता हुआ चला जा रहा है, ये क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ। कितनी डिस्टेंस कवर की, वही हमारी क्या है? डिस्टेंस। बात करेंगे ऐसा यूनिट के लिए, तो गाइज ऑब्वियसली इसको हम लोग मीटर में मेजरमेंट करेंगे, दैट इज द ऐसा यूनिट। वी कैन ऑल्सो मेजर इन द किलोमीटर एंड सेंटीमीटर, बट नाउ वी आर टॉकिंग हियर फॉर द ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज मीटर। गाइज, डायमेंशन जब चैप्टर में फर्स्ट पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहाँ बताया था मैंने इसको, क्या होती है? एम फॉर तो मास होता है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो भाई गाइज, डिस्प्लेसमेंट जो होती है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पाथ। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जहाँ से शुरू किया और जहाँ पे ख़त्म किया उसकी डिस्टेंस। हमें डिस्प्लेसमेंट में कोई मतलब नहीं है कि कौन सा पाथ उसने कवर किया, हमें इससे केवल क्या चाहिए? स्टार्टिंग यहाँ से की और ख़त्म मैंने यहाँ पे किया, तो दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके गाइज, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओनली। और गाइज, अगर यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट मीटर ही रहेगी और डायमेंशन सेम रहेगी। इसके अलावा अगर बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि दो वर्ड्स और यूज कर लेते हैं, एक आता है स्केलर और एक आती है वेक्टर। हालांकि इसका चैप्टर अभी आगे पढ़ने को मिलेगा पूरा इसके बारे में, स्केलर्स क्या होती हैं, वेक्टर्स क्या होती हैं, बट गाइस थोड़ा सा हिंट कर लेते हैं। स्केलर कौन सी होती है, वेक्टर कौन सी होती है? तो स्केलर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which having only magnitude, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इट इज नॉट हैविंग डायरेक्शन। ये बहुत सारी क्वांटिटी जिनके पास में केवल वैल्यू होती है, उसकी मैग्नीट्यूड कितना है ये होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होती है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो इसका मतलब कुछ ऐसी होंगी जाके जिनके पास केवल वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए मास। अब मास आप डायरेक्शन थोड़ी नहीं होती है, कोई बॉडी है उसका मास है, उसके पास मास 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, क्या डायरेक्शन होगी? बोले यार नॉर्थ में 1 किलोग्राम है और साउथ में चले 2 किलोग्राम है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। दैट इज वाई मास हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, not to direction, so it is said to be the scalar quantity.
Similarly बच्चों vector, those quantity which having the magnitude and direction both, वो क्वांटिटी जो जिसके पास वैल्यू मैग्नीट्यूड उसकी और उसकी डायरेक्शन दोनों होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी बोल दीजिए या वेक्टर्स बोल दीजिए, ठीक है। तो ये जिसके पास दोनों होती हैं, इसमें कौन सी आती हैं? तो इनमें जैसे गाइज मान लीजिए वेलोसिटी है, स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, अभी बताया ना मैंने। गाइज डिस्प्लेसमेंट, आपका पाथ चेंज हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट आपका वही रहेगा। 2 पॉइंट्स हैं, मुझे यहाँ से मान लीजिए किसी पर्टिकुलर शहर में जाना है, वो सोर्स जो सिटी में जाना है वो सिटी फिक्स है, जहाँ से आप चले वो पॉइंट फिक्स है, वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट वाली फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आज सवेरे नॉर्थ में था, कल वो शहर पहुँच गया साउथ में, दोनों फिक्स रहेंगे ना। दैट इज़ वाई डायरेक्शन कन्फर्म है, हमें कहीं भी जाना होगा वो पॉइंट हमारा कन्फर्म है, डायरेक्शन है हमारे पास। कितनी डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली ये भी है हमारे पास। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ओके बच्चों। और डिस्टेंस इज द स्केलर। स्केलर क्यों है भाई? अभी मैंने ये वाला पाथ कवर किया ऐसे ऐसे ऐसे, क्या ये वाला पाथ नहीं हो सकता था या इधर से नहीं जा सकते थे? मैनी वेज फॉर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, दैट इज वाई इट डज नॉट हैविंग द क्लियर डायरेक्शन, only it having the magnitudes. So displacement is the scalar quantity. ओके गाइस, और वो सारी क्वांटिटी जिनके पास केवल वैल्यू होगी जाके, वो स्केलर होगी जाके, डायरेक्शन भी होगी, वो कौन सी होगी? दैट बिकम्स द वेक्टर। अब गाइस बड़े बेसिक से टॉपिक है, आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है तो आप पॉइंट्स बता सकते हैं। पहले डेफिनेशन हो जाएगी, दूसरी डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए गाइस, लेट्स सपोज सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव कर रही है और स्टार्ट यहाँ से किया, खत्म यहीं पे कर दिया, तो मीन्स इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ पॉइंट एक ही हो गया हमारे पास। दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0 बट डिस्टेंस इट हैविंग द डिस्टेंस सम। तो डिस्टेंस नेवर बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट मे बी 0। इट द फर्स्ट वन मोर डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके गाइस, अब आता है इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी। ये टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला बहुत बेसिक है, बहुत सारे बच्चों को इनके बारे में मालूम होता था, बस एक बार रिवाइज करना था इसको केवल। अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस के बाद में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। यहाँ पे कुछ नया है। ओके गाइस, लेट्स इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नोट करते हैं आगे। अब आता है स्पीड वेलोसिटी। तो बच्चों सबसे पहले स्पीड क्या है? मैंने यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट चलना और यहाँ पहुँचे, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर की, और डिस्टेंस कवर करने के बाद में कितना टाइम लगा इसके लिए। तो डिस्टेंस को, स्पीड हमारी डिस्टेंस ही है या डिस्प्लेसमेंट ही है वेलोसिटी हमारी, बट गाइस उसको टाइम से जोड़ देना। कैसे? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कोई डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, या हम 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वो हमारी क्या है? स्पीड है। भाई गाड़ी चलती है, ऑडोमीटर लगाओ, स्पीडोमीटर लगाओ, तो उसमें क्या आता है हमारे पास में? उसमें आता बोले मीटर 40 पे दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? 40 किलोमीटर पर हावर। हम 1 घंटे में जाएंगे 40 किलोमीटर, तो किलोमीटर ही तो नाप रहे हैं। इसका मतलब बच्चों स्पीड जो है वो हमारी डिस्टेंस ही है, बस टाइम से ऐड कर दिया उसको हमने। अब हम एक वर्ड बोल देंगे, इतनी डिस्टेंस हमें इतने टाइम में जाना है, ठीक है, और हमारी वहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी? स्पीड। तो मीन्स गाइज मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करना है। लेट्स सपोज डिस्टेंस इज x, टाइम टेकन इज t। दैट इज वाई गाइज स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड में या घंटे में बात करेंगे, किलोमीटर पर आवर में मेजरमेंट कर रहे हैं या मीटर पर सेकेंड में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? स्पीड सिंबल होता है v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का सिंबल मान लीजिए s, x माना है, s मान लीजिए, कोई इशू नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे भी s कर दीजिए, या फिर v इक्वल टू एस अपॉन टी। गाइस ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी यहाँ से? s क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट सेकेंड। तो गाइस ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको, मीटर सेकेंड -1 या मीटर अपॉन सेकेंड। अब आता है गाइस डायमेंशन।
तो डायमेंशन बेसिक तरीके से निकालते हैं, मालूम होना चाहिए। मास की डायमेंशन m होती है, लेंथ डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है, टाइम की t होती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पुटअप करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड, मीटर बोले l, सेकेंड क्या है t-1। अच्छा बच्चों एक चीज़ और, LT माइनस लिख दिया है, लेकिन नॉर्मल कभी कभार ऐसा लिखा मिल सकता है आपको, और m पे पावर 0 LT-1। m पावर 0 का मतलब क्या है, किसी भी नंबर पे पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो गाइस m नहीं है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 है, वो LT-1 ही लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, MLT में अगर लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये है डिस्टेंस। इसके अलावा स्पीड, स्पीड कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर। क्यों है, बिकॉज स्पीड में क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसी होती है, स्केलर। अब गाइस जो मेन टॉपिक पढ़ने वाला है वो ये है कि टाइप्स ऑफ स्पीड कितनी होती है, स्पीड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड। अब टाइप्स ऑफ स्पीड में मैं कर लेता हूं इसके 4 पार्ट। फर्स्ट नंबर यूनिफॉर्म, सेकेंड नंबर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और थर्ड नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और फोर्थ नंबर से न्यूमेरिकल बन जाते हैं अक्सर, एवरेज स्पीड। ओके गाइस, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस नहीं है आपके लिए, और एवरेज स्पीड। लेट्स वॉच। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, इक्वल, मीन्स एक कोई बॉडी है और इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम में कैसे, एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक जाना है, इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, और मान लीजिए ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है। अब बच्चों ए से चलना शुरू किया, मान लीजिए सी पॉइंट पर हम लोग आए, और सी पॉइंट में उसको आने में लगा 1 आवर। ओके, ए टू सी लगा उसको 1 घंटा। अब बच्चों जब ए से सी तक 1 घंटा लगा है उसको, और डिस्टेंस ने कवर की मान लीजिए 10 किलोमीटर। अब वो यहाँ पे स्पीड अगर हम लोग आपसे पूछते हैं कि भाई ए से लेकर सी तक की स्पीड कितनी हुई, तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर, बराबर हो गई जाके। अब गाइस अब जितने भी 10 किलोमीटर आगे जाएगा, नेक्स्ट 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे करते करते जाएगा, 100 किलोमीटर जाना है उसको लास्ट तक। तो गाइस उसको हर 10 किलोमीटर में 1 आवर ही लग रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट स्पीड बिकम्स द यूनिफॉर्म। तो गाइस पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे नोट करते हैं। अब गाइस यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 आवर्स, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, हर बार 10 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो गाइस वो स्पीड कौन सी, दैट बिकम्स द यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अब गाइस जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। टाइम हम इक्वल ही मानेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कंपेयर जब कर रहे हैं तो 1 आवर ले लिया, 2 आवर ले लिया, नहीं। पहले 1 आवर में कितनी डिस्टेंस आ रही है, फिर अगले वाले 1 आवर में कितनी डिस्टेंस आ रही है। मान लीजिए पहले में 10 हो गया, 20 हो गया, फिर 30 हो गया, 40 हो गया, तो डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन जो हम कंपेयरिंग कर रहे हैं वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, ये खास बात है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आता है थर्ड नंबर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बड़ा खतरनाक सा नाम है, इंस्टेंटेनियस। इतना बड़ा सा, जितना बड़ा है उतनी छोटी वैल्यू है इसकी, इसका समझना है अच्छे से। देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज बच्चों ए पॉइंट, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। और गाइस हुआ क्या, हम चले ए से फर्स्ट पॉइंट सी तक, कोई ऑब्जेक्ट है और ए से सी तक मूव करता है, और मूव करने में टाइम लगा, सपोज करिए 1 सेकेंड या 1 मिनट लगता है। सपोज 1 सेकेंड बहुत कम होता है, 1 मिनट, और 1 मिनट डिस्टेंस हमने कवर की 100 मीटर। ओके, ए टू सी डिस्टेंस हमने कवर की 100 मीटर 1 मिनट में। इसके अलावा नेक्स्ट सी से डी पॉइंट तक पहुँचे, सी से डी पॉइंट तक पहुँचे,
और सी से डी पॉइंट तक पहुंचने में लगा 1 मिनट, और डिस्टेंस यहाँ हमने कवर कर पाई 40 मीटर, लेट्स सपोज गाइस। इसके बाद डी पॉइंट पर भूख लगाई, चाय की दुकान दिख गई, चाय पीने लगे खड़े होके यहाँ पर, डी पॉइंट पर ब्रेक कर दिया। अब हम अगले 5 मिनट तक यहाँ खड़े होके 5 मिनट हमने यहाँ पे रेस्ट किया, चाय वगैरह पी हमने यहाँ पे बैठ के डी पॉइंट पर। अब 5 मिनट डिस्टेंस कितनी कवर की, तो डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुई 0। ओके, फिर चलना शुरू किया हमने। चलने के बाद में यहाँ पे ई पॉइंट पहुँचे लेट्स सपोज, और यहाँ कवर की 50 मीटर डिस्टेंस 1 मिनट में, और बाद में लास्ट में जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। और गाइज यहाँ पे डिस्टेंस हमने कवर की सपोज दैट 100 मीटर, और लगा 1 मिनट समय। ओके, अब जरा देखिए, सबसे पहले ए से लेके बी तक की डिस्टेंस हमने कितनी ली है, 100, 40, 50, 100। डिस्टेंस टोटल हो गई हमारे पास, डिस्टेंस टोटल हो गई 100, 40, 140, 190, 290, 290 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस बनी, 290 मीटर डिस्टेंस बनी जाके ये वाली पूरी, जहाँ से चलना था, जहाँ तक जाना था। ठीक है, अब टाइम टेकन कितना है, 1, 1, 5, 7, 8, 9 मिनट। एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ पे 2 मिनट कर देते हैं और 10 मिनट्स पूरा कर लेते हैं इसको। 10 मिनट्स में हमने डिस्टेंस कवर की 290 मीटर्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी स्पीड कितनी है। तुरंत आपने क्या देखा, डिस्टेंस 290 मीटर है और 10 मिनट जो है यहाँ पे मीटर है, वहाँ पे मिनट है। तो बोले स्पीड कितनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 290 अपॉन स्पीड, 290 अपॉन 10 कितना, मीटर पर मिनट। ऊपर मीटर ले रहे हैं, मिनट ले रहे हैं गाइस। यहाँ पर 29 मीटर पर मिनट आ गई हमारे पास, 29 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 29 मीटर जाते हैं। ये हमारी स्पीड यहाँ पे निकल के आती कैलकुलेशन। अब जरा चेक करिए, यहाँ पे 100 मीटर था, अगर हम ए से सी तक की बात करें तो यहाँ पे स्पीड हमारी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट। ठीक गाइस, यहाँ पे कितनी है, 40 मीटर पर मिनट। यहाँ पे कितनी है, इस पॉइंट डी पर 5 मिनट तक यहीं खड़े रहे, डिस्टेंस 0 थी हमारे पास, स्पीड कितनी है, 0। इसके बाद ई पॉइंट पे पहुंचे तो ई पॉइंट तक देखिए कितना था, 50 मीटर पर मिनट, और यहाँ पे कितना है, 50 मीटर पर मिनट। और हमारी स्पीड आ कितनी रही है, 29। तो गाइज हम लोग जब मूव कर रहे हैं कहीं 40, कहीं 0, 50, 50, और गाइज आंसर हमारा 29 बता रहा मुझे। तो ये क्या है बच्चों, ये उसका एवरेज है। तो एवरेज बच्चों कैसे निकाला हमने, डिस्टेंस पूरी देखी, हमें इससे कोई मतलब नहीं 100 कौन सा, 40 कौन सा, 50 कौन सा, 100 कौन सा, 1 कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो ये 29 जो वैल्यू हमारे पास है, ये हमारा क्या है, एवरेज स्पीड। इसका मतलब एवरेज स्पीड हमारी कौन सी होगी, दैट बिकम्स द टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज द एवरेज स्पीड। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस बड़ा सा पढ़ है, छोटा मीन्स निकाल लेते हैं इसका, इंस्टेंट। और एक इंस्टेंट मतलब एक पल में, बहुत छोटे से समय में कितनी डिस्टेंस हमने कवर की, कितनी स्पीड हमारी वहाँ पे रही होगी। तो गाइस टाइम बहुत माइन्यूट है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वो माइन्यूट वैल्यू कितनी होगी, बोला 0 कर लो, मिनिमम वैल्यू 0 ही होती है। लेकिन गाइस स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और टाइम आपने 0 कर दिया, इट बिकम्स इनफाइनाइट, अनडिफाइन हो जाएगा फिर तो ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो 0 की नियरेस्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसका मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल गई वो क्या निकल गई, 2 पॉइंट यहाँ समझने थे, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। ठीक है, तो पहले एवरेज नोट कर लेते हैं। एवरेज हमारा क्या होगा जाके, एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये तो हमारी एवरेज डिस्टेंस हो गई, एवरेज स्पीड हो गई जाके। ठीक है, डिस्टेंस टोटल कितनी है, टोटल टाइम कितना लगा हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमने ए सी कितना गया, यहाँ से कितना गया, यहाँ कितना गया, हम फाइनल की बात करेंगे केवल इसके लिए। और इंस्टेंट के लिए, एक छोटे से पॉइंट के लिए मैंने आपसे पूछा, बताओ भाई सी से लेके और इस पॉइंट तक यहाँ पे स्पीड कितनी है, बहुत छोटा समय लगा हुआ है यहाँ पे। तो नियरेस्ट 0 की वैल्यू निकालें, और 0 रख देंगे तो क्या होगा जाके बच्चों, तो इट बिकम्स अनडिफाइंड, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू लगभग 0, ना के बराबर टाइम लगना चाहिए हमें वहाँ पे, दैट इज वाई इट बिकम्स अनडिफाइंड। डिफाइन भी रखना है इसका। तो बच्चों यहाँ पे हो जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू
टाइम, डिस्टेंस भी बहुत छोटी है, टाइम भी बहुत कम लगना है, तो यहाँ लगा देते हैं डेल्टा एस। डेल्टा सिंबल शो कर रहा है किसको, स्मॉल वैल्यू को, अपॉन डेल्टा टी। और गाइस टी बहुत छोटा रखना है, कितना, 0 की नियरेस्ट, कितना 0.1, 0.01, ऐसे बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी। दैट इज भाई हमने एक सिंबल लगा दिया, वेयर डेल्टा टी टेंस टू 0, दैट इज द लिमिट, कैलकुलस वैल्यू है बेटा ये, डेल्टा टी टेंस टू 0। तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो गाइस यहाँ पे एक और तरीके से ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दैट इज द कैलकुलस वैल्यू। ओके, ये फॉर्मूला है स्पीड के लिए, कौन सी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका एक फॉर्म और है, अगर आप चाहो तो डी, डेल्टा एस को हटा के डी क्यों करते हैं, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रेट फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म भी स्मॉल होती है और इंटीग्रेट फॉर्म तक से पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ने को मिलेगी आपको, वो लार्ज फॉर्म होती है। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा, और इंस्टेंट स्पीड इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, वेलोसिटी स्पीड इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। डी एस क्या बता रहा है, स्मॉल को, डी टी क्या बता रहा है, स्मॉल, नियरेस्ट वैल्यू टू 0। तो गाइस ये वाला फॉर्मूला भी है और ये वाला फॉर्मूला भी, किसके लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। ओके, बहुत छोटी सी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है, कि यहाँ पे निकालना है, एक माइन्यूट समय में। हमने आपको बोला कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, थोड़ा सा मूव कर गया, बताओ कितनी स्पीड, कितना स्पीड होगी हमारी, तो स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम लगेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब बच्चों बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना क्या था, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी पढ़ना शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों वेलोसिटी और स्पीड में केवल इतना ही अंतर है, जहाँ पे डिस्टेंस हमने लिया था वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो गाइस ये सारे फॉर्मूले, जैसे एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो बस डिस्टेंस वर्ड हटा दीजिए, डिस्प्लेसमेंट लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और वेलोसिटी आ जाएगी तो यहाँ वेक्टर लग जाएगा। स्पीड में क्या था, वेक्टर नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी हो तो वेक्टर लगा दीजिए बस दोनों पे, ठीक है। तो ये सारे 4 टाइप्स जो स्पीड के चारों टाइप्स थे, वही हमारे वेलोसिटी के भी टाइप्स हैं। बस डिस्टेंस पर हटा के आप डिस्प्लेसमेंट लगा दीजिए वहाँ पे, और बस वो वेक्टर क्वांटिटीज हमारी हो जाएगी। ओके, नोट डाउन इट, आगे पढ़ते हैं इसके बाद।